नमस्कार दोस्तों, ट्रेड विथ राम में आपका स्वागत है। टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 3 वीडियो में आज हम देखेंगे डोजी कैंडलस्टिक। पिछले पार्ट में हमने देखा था मारुबोजू कैंडल के बारे में और आज हम डोजी कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से जल्दी मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो समयसर आ सके। तो ज्यादा बात न करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। आपके सामने ये डोजी कैंडल का पिक्चर्स है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि डोजी का स्ट्रक्चर क्या होता है, डोजी बनती क्यों है। तो जब भी मार्केट में अनसर्टिनिटी या फिर कंफ्यूजन होता है तब मार्केट में डोजी क्रिएट होती है। कोई भी मार्केट किसी भी दिशा में जा रहा है और वहां पे बायर और सेलर दोनों की फाइट जब शुरू हो जाती है तब ये डोजी कैंडल क्रिएट होती है। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आपके सामने जो डोजी कैंडल है वो हम देखते हैं। देखो ये ओपन यहाँ पे हुई और ओवरऑल उसके आसपास ही जाके क्लोज हो गई। ऊपर हाई लगाया बहुत बड़ा और फिर नीचे आ गया, नीचे लो लगाया, फिर प्राइस ऊपर चली गई। तो मतलब ओवरऑल मार्केट में मूवमेंट दोनों साइड हुई बट कहीं पे प्राइस टिक नहीं पाई। तो उसका कारण क्या है? तो जब भी मार्केट में ऐसी कैंडल बनती है तो वहां पे बायर और सेलर दोनों का प्रेशर सिमिलर हो जाता है, उस टाइम ये कैंडल जनरेट होती है। यहाँ पे ओपन हुई कैंडल, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, मतलब यहाँ पे बायर का प्रेशर था, ऊपर तक हाई लगाया जहां तक वहां तक बायर का प्रेशर था। बट यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए और सेलर ने यहाँ से प्रेशर देना शुरू कर दिया। अब जैसे ही प्रेशर देना शुरू कर दिया यहाँ से प्राइस फिर से नीचे गिरने लगी और नीचे गिरते गिरते हुए लो तक आई। अभी लो तक जहां पे आई यहाँ से फिर से बायर एक्टिव हुए और यहाँ पे बायर ने प्रेशर देना शुरू कर दिया। तो मतलब ओवरऑल मोटा मोटी ये हुआ कि नीचे से बायर प्रेशर कर रहे, ऊपर से सेलर प्रेशर कर रहे, मतलब दोनों साइड बायर और सेलर एक दूसरे पे हावी है। तो प्राइस को कहीं एक साइड जाने नहीं दे रहे। तो ऐसी जब कंडीशन बनती है जहां जब बायर सेलर की फाइट होती है तब वो डोजी कैंडल कंसीडर होती है। डोजी बहुत प्रकार की होती है। यहाँ पे सामने जो है वो स्टैंडर्ड डोजी है। ये दूसरी जो है इसको लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं, जिसकी लेग लंबे लंबे होते हैं बराबर। दूसरी ग्रेव स्टोन डोजी भी आती है जो इस तरह से होती है और ऐसे भी डोजी आती है। डोजी का नाम से कोई मतलब नहीं है, उसका स्ट्रक्चर खास देखना होता है। तो यहाँ पे जो दिख रही है आपको वो सारी डोजी है और उसका एक ही लॉजिक है कि प्राइस कहीं नहीं जाती या फिर थोड़ी सी अप डाउन होके वहीं पे वहीं क्लोज हो जाती है। ऐसा स्ट्रक्चर जब बनता है उसको डोजी बोलते हैं, चाहे वो लॉन्ग लेग डोजी हो, स्टैंडर्ड डोजी हो या फिर कोई और हो। बराबर है। अब आगे चलते हैं और डोजी के बारे में ट्रेंड पे जानते हैं कि डोजी प्रॉपर ट्रेंड पे क्या काम करती है या फिर चार्ट पे क्या काम करती है। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने गोल्ड का एक चार्ट खुला है तो उसमें ही मैं आपको समझाता हूँ। हम डेली की कैंडल पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ हमारे सामने एक डोजी कैंडल जनरेट हुई है, वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे एक डोजी कैंडल हुई है बराबर। अभी ये कंटिन्यूसली ट्रेंड पैटर्न की डोजी है, मतलब के जहाँ पे डोजी बनी वहां से ट्रेंड फिर से कंटिन्यू हो गया। डोजी जब बनती है ट्रेंड कंटिन्यू होता है या फिर ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा हो, यहाँ पे मानो कि डोजी बन गई तो फिर उसको तोड़ देता है तो वो ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा हो और यहाँ पे डोजी बन गई तो नीचे तोड़ दे तो वो रिवर्सल हो जाता है। ऐसा हर जगह पे और मार्केट के हर सिनेरियो में नहीं बनता है, बट बहुत सारी जगह पे ये बनता है और ये हमको ढूंढना पड़ता है कि कौन सी जगह पे बनेगा तो वो काम का रहेगा। वो हम आगे आपको बताएंगे जैसे जैसे अपने टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो आगे आगे आएंगे। तो उसमें डोजी कहाँ पे काम करती है, हर एक कैंडलस्टिक का वर्क कहाँ पे काम करता है, वो सब आपको बताएंगे। बट अभी हमारा बट अभी हमको सिर्फ यही जानना है कि डोजी काम क्या करती है।
तो डोजी के दो काम है, रिवर्सल और कंटिन्यू, बराबर है। तो यहाँ पे देखो ट्रेंड अपसाइड का ट्रेंड था, यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे डोजी जनरेट हुई है, तो जैसे ही डोजी जनरेट हुई यहाँ पे एक मार्केट में एक मूव जो आया था वो रुक सा गया। पूरे दिन मार्केट एक रेंज में रहा, ना ऊपर गया ना नीचे गया, बराबर है। तो ओवरऑल मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आके वहां पे मार्केट क्लोज हो गई, मतलब वहां पे कैंडल एक दिन की क्लोज हो गई। तो फिर क्या हुआ, फिर सुबह बायर आए दूसरे दिन और बायर प्रेशर करके सेलरों को हरा दिया और मार्केट ऊपर निकल गया। तो मतलब ये पर्टिकुलर ये जगह है जहाँ पे बायर और सेलर की फाइट हुई थी और उसमें बायर जीत गए। जैसे ही बायर जीते मार्केट कंटिन्यूस हो गया। तो ये जो इस तरह की पैटर्न जब बनती है तो उसको हम ट्रेंड कंटिन्यूस बोलते हैं, बराबर है। और अभी आगे देखते हैं ट्रेंड रिवर्सल। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है डोजी कैंडल जनरेट हुई है दो, बराबर है। इसको हम डोजी कंसीडर नहीं करेंगे, इसकी बॉडी बहुत लंबी है। तो ये दोनों कैंडल ऑलमोस्ट डोजी टाइप है और इसका स्ट्रक्चर जो है उसकी वीक लंबी है और बॉडी एकदम छोटी है। तो मतलब मार्केट यहाँ से देखो कैसे रिवर्स हुआ है, मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर से गिर रहा है और यहाँ पे आके डोजी बनाया। तो जैसे ही दो डोजी बनी तो मतलब उसका क्या हुआ कि यहाँ पे बाइंग का प्रेशर आया। तो मतलब इस जगह से मार्केट को नीचे जाने देने नहीं चाहते बायर, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे बायर का प्रेशर आया तो मार्केट को ऊपर ले गए। ऊपर कहाँ तक ले गए, तो कि यहाँ तक, यहाँ हाई तक। जैसे ही यहाँ हाई बनाया मार्केट को प्रेशराइज से फिर से सेलर ने नीचे धकेल दिया और यहाँ पे 2 दिन कंटिन्यूसली प्राइस एक रेंज में फंस गया। और जैसे ही यहाँ से रिवर्स हुआ मार्केट तो क्या हुआ, मतलब यहाँ से बायरों ने फिर से प्रेशर लगाया और सेलरों को हरा दिया और मार्केट दोनों हाई को तोड़ के ऊपर चली गई। तो यहाँ पे क्या साबित हुआ कि यहाँ पे बायर जीत गए और ट्रेंड रिवर्सल हो गया। आपको समझ आ गया कि डोजी कैसे काम करती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगले टॉपिक में हम अगली कैंडलस्टिक पैटर्न क्या काम करती है वो आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।